एपिसोड 9 लेकर आ गया हूँ बीस्ट गर्ल का। लिन बोलता है जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मैं खजाना लेकर ही जाऊंगा, लेकिन ये बताओ कि मैं वहाँ पर जाऊंगा कैसे। स्पाइडर बोलती है यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई है, मेरा जाल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो जल जाएगा। लिन बोलता है हे मास्टर। किताब बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, गर्मी के कारण मेरा खुद ही हालत खराब है। लिन बोलता है लग रहा है कि अब नैनी का मदद लेना होगा। किताब बोलता है अभी क्या तुम श्योर हो क्या। लिन बोलता है सिर्फ नैनी हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अब जल्दी से नैनी को बाहर निकालो। किताब बोलता है ठीक है मैं अभी नैनी को बाहर निकाल रहा हूँ। फिर वो नैनी को बाहर निकाल देता है। नैनी बोलती है मास्टर ये जगह बहुत ही ज्यादा गर्म है। लिन बोलता है हे नैनी यहाँ से बाहर जाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन तुम्हारा जो टैलेंट है इसे ये करना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन वाला बात है। मुझे लगता है कि अब तुम्हारा लेवल अप करना जरूरी है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि तुम इसके लिए राजी होगी कि नहीं। नैनी बोलती है मैं आपकी मदद कर पा रही हूँ ये सोच के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं हमेशा इसके लिए तैयार हूँ। लिन बोलता है ठीक है फिर मैं इसके लिए थोड़ा नर्वस हूँ। तभी वो स्पाइडर उसे काट लेती है। लिन बोलता है हे तुम कर क्या रही हो। लिन बोलती है मास्टर मैं आपके शरीर में थोड़ा एप्रोडियासिक दी हूँ, आप कुछ ही पल में अपना होश गवा दोगे, जिससे आपको थोड़ा भी नर्वस फील नहीं होगा और आप आराम से अपना काम कर लोगे। चिंता मत करिए यहाँ पर जो भी होगा आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। लिन बोलता है क्या मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। तभी नैनी बोलती है हे मास्टर आपको क्या हुआ। तभी लिन नैनी के ऊपर कुदक जाता है और उन लोगों का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर कुछ देर के बाद लिन होश में आ जाता है, बोलता है मेरा सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पर हुआ क्या था। तभी स्पाइडर बोलती है मास्टर आप सही में बहुत ही बढ़िया हो। लिन बोलता है यहाँ पर जो भी हुआ था मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। रुको नैनी कहाँ गई, वो यहाँ से चली गई क्या। तभी नैनी वहाँ पर आ जाती है, बोलती है मास्टर मेरा लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, आपका शुक्र है इसके लिए। लिन रोते हुए बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कुछ भी याद नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ था। फिर वो लोग बर्फ का रास्ता बनाकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। किताब बोलता है ये ड्रैगन किंग का बोन वेस्टर्न नेदर ड्रैगन का एसेंस है, ये 4 डिवाइन ड्रैगन में से एक है, इसका पास डिवाइन पावर है जिससे ये अर्थ और हेवन को पलट सकता है। डीमन इम्पेरर इसे खोज रहे थे लेकिन उन्हें कभी मिला नहीं, सही में तुम्हारा लक बहुत ही बढ़िया है। लिन बोलता है मैं इसे अभी रख दे रहा हूँ, बाद में देखूंगा। तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है। तभी नैनी अपना मैजिक का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देती है। वो लड़का बोलता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। लिन बोलता है तो 7वां टीम असल में ये ड्रैगन किंग के पीछे पड़ा हुआ है, मुझे पहले ही पता था कि मुझ पर हमला होने ही वाला है, इसलिए मैं पहले से ही संभल के रह रहा था। किन बोलता है सही में ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तुम 100 मीटर में जाल लगा कर रखे हो जिससे तुम्हें हमारे आने का पता चल गया। स्पाइडर बोलती है मास्टर मैं बहुत ही बढ़िया काम किया हूँ, प्लीज मुझे पेट करिए। लिन उसका सर सहलाते हुए बोलता है सही में तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, अब मैं इसके बाद सब कुछ संभाल लूंगा। किन बोलता है तुम सैनून कंट्री से हो ना लिन, मैं 3 साल का टूर्नामेंट का डेटा को देखा हूँ, ये तुम्हारा पहला मैच है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास 2 ह्यूमन बीस्ट है, ये बताओ कि तुम्हें सपोर्ट कौन कर रहा है। लिन बोलता है सही बोलूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा लक्की हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और ना ही मेरा कोई बैकग्राउंड है। किन बोलता है ये सही में बहुत ही बुरा हुआ, मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे दोस्ती करूं लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, हे इसे मार डालो। तभी वो अपना बीस्ट को बाहर निकाल देता है और वो बीस्ट जाकर स्पाइडर पर हमला कर देता है, लेकिन लिन उससे पहले वो स्पाइडर को वापस बुला लेता और बोलता है और तुम मुझ पर हमला नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम डायरेक्ट मेरे बीस्ट पर हमला कर रहे हो जो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मुझे समझ में आ गया कि तुम लोगों को पता है कि मैं बीस्ट के सोर्स से अपना कॉम्बैट पावर को बढ़ा सकता हूँ, इसी वजह से तुम मेरे बीस्ट पर हमला कर रहे हो जो बहुत ही कमजोर है, मुझे समझ में आ गया तुम्हारा चाल क्या है। तभी एक लड़की ताली बजाते हुए बोलती है वाह तुमने तो पहली राउंड में वो ड्रैगन की हड्डी को ले लिए हो। किन बोलता है हे तुम अपना बकवास बंद करो। लो बोलता है हे बच्चे वो ड्रैगन की हड्डी को दे दो तो हम लोग तुम्हें जिंदा जाने देंगे। किताब बोलता है ये सभी लोग तुमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उनसे एक साथ लड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। लिन बोलता है हाँ मुझे पता है। किन बोलता है ये लड़का सोच क्या रहा है, इसे मौका मत दो, जल्दी से सभी लोग इन पर हमला करो। लिन बोलता है तुम मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं सकते हो, मैं एक ही पंच में तुम सभी को अंधा कर दूंगा। तभी एक लड़का बोलता है जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो, ये कुछ करने वाला है। कुछ देर के बाद किन आंखें खोल के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है वो लड़का तो हमें चूना लगाकर भाग गया है। दूसरी तरफ नैनी बोलती है मास्टर वो लोग हमें पकड़ लेंगे। किताब बोलता है हे तुम्हें तो स्पाइडर बोली है ना यहाँ से ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो तुम भाग के कहाँ जा रहे हो। लिन बोलता है अगर कोई रास्ता नहीं है तो मैं खुद का रास्ता बनाऊंगा, वहाँ देखो हमें वहाँ पर जाना है। तभी किन चिल्ला के बोलते हैं हे उल्फ उस पर हमला करो। नैनी लिन को बचा लेते हुए बोलती है मास्टर क्या आप ठीक हो ना। लिन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये उल्फ तो मेरे छोटे भाई को मारना चाह रहा है।
नैनी चलो वहाँ पर चलते हैं। फिर नैनी जल्दी से बर्फ का रास्ता बना के वो वहाँ पर पहुँच जाती है। लिन बोलता है चलो हम लोग बच गए, ये लावा के कारण वो लोग यहाँ पर आ नहीं पाएंगे। ये उल्फ शायद वुड एलिमेंट का है तो ये लावा में आने की हिम्मत नहीं करेगा। वो बोलता है अगर वो भाग गया तो तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ क्या होगा। किन बोलता है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। लिन अपने मन में बोलता है कि वो उतना दूर से मुझ पर हमला करेगा क्या। तभी किन अपने बीस्ट को अपना ताकत दे देता है और वो कुछ ही पल में आइस टाइप का बीस्ट बन जाता है। लिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तो एक आइस टाइप का बीस्ट है, लेकिन ये तो कुछ समय पहले वुड टाइप का था ना। किन बोलता है बच्चे अब क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या, अब तुम्हारा स्वभाव यहीं पर खत्म होता है। लिन बोलता है जो मैं अभी करने वाला हूँ तुम मुझसे पक्का डरने वाले हो। फिर वो चिल्ला के बोलता है हे जी अब तुम्हारी बारी है। की अपना आग का इस्तेमाल करके उन दोनों को ऊपर पहुंचा देती है और बोलती है मास्टर मेरा ताकत देखिए। वो बोलता है इसके पास तो एक और ह्यूमन बीस्ट है, इतना देर से वो मैग्मा के नीचे छिपी हुई थी। तभी वो अपना बीस्ट को उस पर हमला करने के लिए भेज देता है, लेकिन तब तक वो ऊपर पहुंच जाते हैं। लिन बोलता है हम लोग किसी तरह बच गए हैं। तभी वो ऊपर देखते हैं वहाँ पर चैंग लटकी होती है और वो जाकर सीधा उससे टकरा जाता है। लियू बोलता है हे चैंग तुम्हें क्या हो गया। लिन जल्दी से चैंग का कपड़ा पकड़ लेता है और बोलता है आखिरकार मैं बच गया। चैंग चिल्ला के बोलती है हे मेरा कपड़ा फटने वाला है। लिन बोलता है चिंता मत करो तुम्हारा कपड़ा का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है तो इसका फटना नामुमकिन वाला बात है। तभी उसका कपड़ा फटने लग जाता है। चैंग बोलती है हे मुझे जल्दी से छोड़ो नहीं तो मेरा कपड़ा फट जाएगा। लिन बोलता है मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, अगर मैं छोड़ा तो मैं पक्का गिर जाऊंगा। तभी किन चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम्हें क्या लग रहा है तुम मेरा सामान लेकर भाग पाओगे क्या। लिन बोलता है हे नैनी जल्दी से बाहर आकर ये होल को भर दो। तभी नैनी बाहर आकर वो होल को जमा देती है और बोलती है मास्टर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बर्फ का लेयर पूरा 5 मीटर मोटा है, कोई भी डिवाइन हथियार इसे तोड़ नहीं सकता है। लिन बोलता है चलो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर हो, रुको ये मेरे हाथ में क्या है। चैंग रोते हुए बोलती है हे लिन आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिन बोलता है मैं सही में ये जानबूझ के नहीं किया हूँ। तभी अचानक से वो आइस का लेयर टूट रहा होता है। लिन बोलते हैं ये हो क्या रहा है। लिन बोलती है वो लोग मेरा आइस का बैरियर को तोड़ने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किए है। तभी चैंग चिल्ला के बोलती है हे तुम अपने पीछे देखो। तभी वो भेड़िया लिन पर हमला कर देता है। लिन उसके मुंह को पकड़ लेता है और अपने मन में बोलता है ओ नहीं ये तो ऊपर आने के लिए अपना ऊँट का इस्तेमाल किया है। नैनी उस पर हमला करते हुए बोलती है हे मेरे मास्टर को जाने दो। तभी वो भेड़िया अपना लकड़ी का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक देता है। चैंग बोलती है चिंता मत करो मैं आ रही हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। लिन चिल्ला के बोलता है हे यहाँ पर मत आओ। तभी वो भेड़िया लकड़ी से चैंग को पकड़ लेता है। लिन अपने मन में बोलता है ये दोनों के पास ही 10 स्टार का बीस्ट है और ड्रैगन से इन लोगों का कॉम्बैट स्किल भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, मैं अकेले इन लोगों का सामना नहीं कर पाऊंगा और ऐसा हालत में मैं जी को भी बुला नहीं सकता हूँ। नैनी मुझे तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है। फिर वो नैनी का ताकत को लेने लग जाता है। नैनी बोलती है मास्टर प्लीज़ यहाँ पर मत टेस्ट करिए। कुछ देर के बाद लिन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो क्या। फिर वो भेड़िया को उठा के फेंक देता है। दूसरी तरफ लियू बोलते हैं हे चैंग क्या तुम यहाँ पर हो क्या। तभी लिन चैंग को ऊपर लेकर आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें बोला था ना कि ये स्लिप नहीं होगा। चैंग बोलती है ये सब तुम्हारा गलती है, जब हम लोग वापस जाएंगे तो तुम मुझे नया कपड़ा खरीद के देना। लिन बोलता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। लियू अपने मन में बोलता है ये लोग कौन सा योगा कर रहे थे जिससे इन लोगों का कपड़ा फट गया है।